नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए राहुल गांधी के ने जो एक नया एजेंडा सेट किया है, और मेरे ख्याल में उसमें राहुल गांधी ने अपने अब वो चुनाव से आगे चल के बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का अब एजेंडा चुनाव नहीं रह गया है। संविधान के ऊपर उन लोग एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, कांग्रेस द्वारा ये आयोजित कॉन्फ्रेंस होती है। कई जगह किए हैं, दिल्ली भी किए हैं, लखनऊ भी किए थे। अब उन्होंने प्रयागराज इलाहाबाद में इस कॉन्फ्रेंस को किया। मूल रूप से इस कॉन्फ्रेंस में जो एड्रेस करते हैं, जिसके लिए कहते हैं, वो उस 90% लोगों के लिए करते हैं जिनको जाति जनगणना जो उनके हिसाब से होनी चाहिए और जो इससे वंचित हैं, जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन से, जो देश के साधन पे और जो देश के सारे अवसर जो एक 10% लोगों के पास हैं, उसको राहुल गांधी अब एड्रेस करके इस संविधान बचाओ सम्मेलन की में बात कर संविधान सम्मान सम्मेलन में बात करते हैं। भाई इसका सम्मान करना चाहिए, बचाओ नहीं लिखते हैं, बचाओ बहुत पुराना एक है, तो वो संविधान सम्मान सम्मेलन, और उसमें वो लार्जर इश्यूज की बात करते हैं। राहुल गांधी ने परसों इलाहाबाद में अपना पॉलिटिकल लक्ष्य बहुत क्लियर कर दिया। राहुल गांधी ने ये तक कहा कि मुझे जो मैं बात कर रहा हूँ 90-10 की, उस पर मुझे पॉलिटिकल अगर राजनीतिक हानि भी होती है, और वो राजनीतिक हानि का मतलब वोट से था, अगर वोट की भी हानि होती है तब भी ये एजेंडा छूटेगा नहीं, और ये अब मेरे जीवन का एक तरह से पर्पस हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में एक तरह से जनादेश इसमें मिल गया है, और इस जनादेश की अगर बात करें तो एक आपको हाल का एक सर्वे आता है, मूड ऑफ द नेशन करके सर्वे में निकालती है, और वो सर्वे इंडिया टुडे और इस तरह के मतलब बहुत से पत्रिकाएं निकालते हैं, लेकिन इंडिया टुडे का सबसे ये माना जाता है कि भाई उसमें काफ़ी लोगों से साइंटिफिकली किया जाता है। मेरे साथ अजीत झा जी को आप देखते होंगे, कभी कभी वो भी एक समय उसमें इन्वॉल्व थे, तो वो कहते हैं नहीं, वो साइंटिफिकली होता है, उसको मानना चाहिए। तो मूड ऑफ द नेशन में मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल जब वो सर्वे हुआ, और उस सर्वे में फरवरी 2024 में ये बताया गया था कि करीब 59% लोग इस देश में, 59% पीपल ऑफ दिस कंट्री चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। 59% मतलब 50% से ज़्यादा लोग। लेकिन आज अगस्त में जब उन्होंने इस सर्वे को किया तो ये परसेंटेज बढ़ के 74% हो गया था। तो जो राहुल गांधी 90 और 10 की बात करते हैं, वो धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि जाति जनगणना के प्रति लोगों का एक कहीं ना कहीं से ये बात हो रही है कि जाति जनगणना के बिना बहुत से इस देश की पॉलिसी मेकिंग हो, या अवसर की बात हो, या साधन की बात हो, इसके बिना संभव अब नहीं लग रहा है। और ये ठीक बात भी है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है। राहुल गांधी ने उस इलाहाबाद की मीटिंग में 2-3 चीज़ें बहुत बेसिक कही। उन्होंने कहा भाई ये अगर सबको इस विकास में का भागीदार बनना है तो ये 50% आरक्षण होगा, और ये संविधान ने क्या, संविधान में कोई आरक्षण की ये बात नहीं है। ये तो 50%, 21%, 22%, अब वो ये सब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसको फिर ठीक है, फिर संविधान की उसमें सहमति ली गई पार्लियामेंट के थ्रू। तो उन्होंने कहा 50% के आप बैरियर को हटा दीजिए, अगर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कुछ इस तरह की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को सिर्फ उस भाषण तक नहीं रखा, कल उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया, लंबा नहीं मतलब एक छोटा ट्वीट किया, और उन्होंने उस दिन मंच से भी कहा था, कल भी उन्होंने मोदी जी को एक बार फिर कहा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री की प्रधानमंत्री जी, आपको ये जाति जनगणना तो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जनता का आदेश है, और आप एक डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री होने के कारण जनता के आदेश, जनता की इस भावना को आपको मानना पड़ेगा। आप कराएं तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं कराएंगे तो आपके बाद जो अगला प्रधानमंत्री होगा वो इसको कराएगा। और अगला प्रधानमंत्री उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो 2 साल बाद होगा, 1 साल बाद होगा, बीजेपी का होगा, नॉन बीजेपी का होगा, लेकिन ये स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि अगर आप इससे चिपके रहेंगे कि मैं इसको नहीं कराऊंगा, तो आपको तो फिर पद से आप मतलब आपके फिर प्राइम मिनिस्टर के दिन तय हैं। अब थोड़ी मोटी बातें कर ली जाए कि बीजेपी क्यों अगेंस्ट है इसके। बीजेपी का देखिए, मूल रूप से बीजेपी जो है वो एक आरएसएस विचारधारा के द्वारा गवर्न होती है।
इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा किसने साथ दिया, किसने आज़ादी के सब, वो अलग बातें हैं। किसने साथ दिया था, किसने नहीं साथ दिया था, कोई कहता है नाखून भी नहीं कटाया, ये नहीं कटाया, वो सब ठीक है। नाखून कटाया कि बाल कटाया वो अलग बात है, लेकिन जो मूल बात है और जिस पे बात करनी चाहिए कि उस विचारधारा का क्या कहना है। उस विचारधारा में केवल अपर कास्ट और अपर कास्ट में भी ब्राह्मण का वर्चस्व की बात वो कहीं ना कहीं होती, कहते नहीं है लेकिन उनके सारे कार्यकलाप आप देख लीजिए तो उसमें यही होता है। और एक बार बार एक चीज कही जाती है, और ये आरोप कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, अगर आप इतने सर जाति संभाव की बात करते हैं, सारी जातियों की बराबर इज्जत करते हैं, तो आप इसको तोड़ दीजिए एक बार में। उस आरएसएस प्रमुख तो केवल ब्राह्मण ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आरएसएस प्रमुख में एक बार एक्सेप्शन से एक राजपूत हो गए थे रज्जू भैया, नहीं तो वो केवल ब्राह्मण के लिए वह पद आरक्षित है। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी है उसने, भाई वो इतने साल से राज कर रही है, बीजेपी कोई पहली बार तो है नहीं, गुजरात में कब से कर रही है, कहाँ कहाँ इनकी सरकार पहले थी। 77 में तो जब इमरजेंसी लगी थी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह इनकी सरकारें थी, दिल्ली में राज किया। आज तक बीजेपी ने कोई भी दलित चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। ले दे के आपके अध्यक्ष एक बार बंगारू लक्ष्मण जी बने थे, और बंगारू लक्ष्मण जी को जब 1 लाख या 2 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया था, उसके बाद उनकी इतनी लानत मानत आप लोगों ने कर दी कि वो बिल्कुल आज की तारीख में पॉलिटिकली तो खत्म हो चुके व्यक्ति हैं। आपको कोई दूसरा व्यक्ति बंगारू लक्ष्मण के बाद इस देश में दिखाई नहीं दिया। आप उनको डेकोरेटिव पोस्ट पे तो दे देते हैं, आप रामनाथ कोविंद की बात करेंगे, आप द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे, राष्ट्रपति बनाए, लेकिन जहां पे ताकत है वहां नहीं देंगे। तुम वहां बैठे रहो, वहीं से देखते रहो, बाकी ताकत चलाना तो हमें आता है। इस बात को, इस मूल भावना की वजह से जो बीजेपी का पूरा डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो ये तैयारी नहीं है कि जाति जनगणना हो जाए। जाति जनगणना का एक दो चीजें उसकी समझना आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि इस देश में जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि हर 10 साल पे एक बार जनगणना हो। इस देश में 1911 में आखिरी जनगणना हुई थी। मोदी जी की जैसी आदत है, उनको ये फिगर्स, डेटा, सही डेटा ही उनको पसंद ही नहीं है। अपने मन से जो बोलते रहे, इस देश की जनसंख्या 600 करोड़ है तो कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, जो उनका मन आए वो बोलते रहे। तो मोदी जी को ये नहीं वो है कि इस देश में जनगणना हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2021 में ठीक है, आपके पास एक वैलिड एक्सक्यूज था कि आप कोविड आ गया था। उसके बाद क्या है, आप तो विदेश भी भागे जा रहे हैं, उनके गले मिलना, इनके गले मिलना, उनके गले पड़, ये सारे काम कर रहे हैं। G20 की यहाँ मीटिंग भी करा रहे हैं, वाह भी कर रहे हैं, ओलंपिक 1936 में 2036 में बनाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जनगणना नहीं कराएंगे। अब जब पूछा जाता है तो आपके गृह मंत्री कहते हैं कि बता दिया जाएगा जब होगी। अरे बता क्या, जब होगी तो पता ही लग जाएगा। जनगणना के, अच्छा, बहुत से आप निर्णय ले लिए जनगणना से रिलेट करके। जनगणना होगी तो उससे महिला आरक्षण भी उसी से आपने कनेक्ट कर दिया है। जनगणना होगी तो ये वाला, आप जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। नंबर 1, आप जब भी जनगणना कराएंगे तो इसलिए ये आवश्यक है, जो जाति जनगणना बार बार बात हो रही है, कि इस समय कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा। आपका जो भी फॉर्म बनता है जनगणना का, रेगुलर जनगणना का, उसमें एक ही कॉलम तो और लिखना है कि आपकी जात कौन सी है। और जात में अब ओबीसी, एससी, एसटी ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी क्लियर हो गया है कि उस जात की भी उपजातियां हैं। जैसे निषाद, मुझे नहीं पता था निषाद के, मतलब निषाद ओवरऑल जो केवट और वो, उसमें करीब 20-25 जातियां हैं, मतलब उपजातियां हैं उसकी। कुर्मी में उपजातियां हैं, यादव में उपजातियां हैं, मतलब ये सारे उसमें उपजातियां हैं। तो ये बात सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो जाति जनगणना होती है, अब आप उसमें अगर एक ही कॉलम ऐड कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है, और उसमें आपको ये दिखाना होगा, जो बार बार ये है कि कास्ट सेंसस हो जाए डिटेल वाइज, कौन किस जात का है, क्योंकि
ये क्यों बात आ रही है कि एससी लिखने से काम नहीं चलेगा? सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की या 9 जज की बेंच ने एक ऑर्डर दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। क्या ऑर्डर दिया? कि कोटा विद इन कोटा हो। अब उनका कहना यह है कि जैसे एससी का और एसटी का कोटा या 22.5% है, तो साहब इसमें ये देख लिया जाए कि सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बात कहां से उठी? ये बात इसलिए उठी कि बिहार ने इस जाति सर्वेक्षण कराया था, उसमें बिहार ने में जैसे ये पता लगा कि भाई दलितों में तो 22 अलग अलग दलित हैं, मतलब जाटव हैं, मुसहर हैं, भंगी हैं, मतलब अलग अलग हैं, 22 वहां पे हैं। और उसमें से 4 उसका ज्यादा फायदा ले रहे हैं, खास करके पासवान और बिहार में चमार लोग और धोबी, और 18 उन्होंने कहा कि उनको उनका फायदा नहीं मिल रहा है। ये हर जगह स्थिति होगी। तो ये सिर्फ एससी नहीं, आप धोबी हैं, आप क्या है, आप ये भी उसको लिखिए, जिससे ये रिप्रेजेंटेशन तो पता लगे। ये रिप्रेजेंटेशन पता ही नहीं लगता है। दूसरी बात ये इसलिए जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि जनगणना कराने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करा सकती है, जनगणना नहीं करा सकती है। तो जो जनगणना, अच्छा जब एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगना, अभी आपकी जनगणना होनी, आप अभी करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, पता लग जाए ना कि किसका क्या है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। अब सुप्रीम कोर्ट भी खूब है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी बोलना चाहिए था कि जनगणना भी आप कराइए भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोटा विद इन कोटा और सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप समझ लें। अरे स्टेट गवर्नमेंट कहां से समझ लें? वो डेटा कहां से आएगा? सर्वे को आप इंडिकेटिव है, ठीक है, लेकिन अगर पूरे देश की एक जाति जनगणना हो जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? फिर ये जरूर है कि स्टेट वाइज, क्योंकि कोई हो सकता है यहां पे बैकवर्ड में नहीं आता हो, कोई कहीं आता हो, लेकिन हर एक की जाति तो अपने आप पता लग जाएगी। तो कौन, जिसको कहते हैं क्रीमी लेयर, कौन मलाई खा रहा है ये स्पष्ट हो जाएगा। तो उस मलाई का हिस्सा सबको मिले थोड़ा थोड़ा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो कहां पे आपकी दिक्कत है, ये जरा थोड़ा मुश्किल है। एक और चीज इसलिए ये आवश्यक है कि इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे की भी बात है कि आप, क्योंकि कल परसों ही हम लोग बात कर रहे थे कि इस देश की जो आबादी है उसका पर कैपिटा इनकम क्या है। हम लोग एक छोटे से देश गए थे अभी, उज्बेकिस्तान, पिछले साल गए थे। अब वहाँ हर आदमी खुश है, हर आदमी के पास कपड़े पहनने लहने के हैं, कोई भीख नहीं मांग रहा है, सब लोग खाने पीना कर रहे हैं। समझ में नहीं आया, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे कम है। तो मूल मुद्दा यह है कि यहाँ पे हमारे जो राहुल गांधी बोलते हैं ना A+A1 A1 A2 की अगर वेल्थ और इनकम निकाल दी जाए तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो अभी है उसकी शायद 1/4 रह जाएगी। मतलब ये सारे लोगों का पैसा वो 2 लोग इकट्ठा किए हुए हैं, और एवरेजिंग में आता है कि सबकी देखिए पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की इतनी है। इन 2 लोगों का हटा के अगर सर्वे कर दीजिए तो मालूम नहीं क्या हो जाएगी। और अगर 25 का जिनका 15 लाख रुपए आपने माफ किए थे कर्जा, उनका हटा दीजिएगा तो एक 10वां हिस्सा ना रह जाए। तो ये बात इसलिए आवश्यक है कि इकोनॉमिक उसमें कंडीशन भी साथ में चल रहे, वो सर्वे भी हो जाए, उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगना है। जैसे राहुल गांधी ने कुछ चीजों को रिलेट किया है और वो चीजें आदमी को टच करती हैं। जब पहले होता था अरे भाई ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, वो 96 या 98 सेक्रेटरीज थे, उसमें से 2 केवल दलित, बैकवर्ड और इस समुदाय से आते हैं। फिर पॉलिटिक्स में देख लीजिए, पॉलिटिक्स में अगर वो कोटा नहीं होता, मतलब जो इतनी आपको सीटें देनी है, तो लोग नहीं बनाते। इसको मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश से 24 बीजेपी के राज्यसभा मेंबर हैं, केवल 2 दलित हैं। कोटे के हिसाब से 21-22% के हिसाब से कम 6 होने चाहिए थे। आप 79 MLCs हैं विधान परिषद के सदस्य, केवल 2 दलित हैं। तो जब आपको जैसे ही मौका मिलता है आप इनको नहीं, आपने लिटरल एंट्री में क्यों नहीं कह दिया था नहीं इसमें कोटा होगा, हम 45 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, नहीं किया आप उसमें, क्योंकि आपको किसी भी तरह से केवल जो आपकी फिलॉसफी है, जो आप ड्राइव, जिससे आपको जो ड्राइव करती है वो RSS की है, उसमें
दलित, वंचित, ओबीसी, बैकवर्ड, इन सब की कोई जगह नहीं है उसमें। आपके 2-4-5% वो, और कुछ पैसे वाले भी वो मतलब वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस फिलॉसफी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में कितनी मिस इंडिया बनी, तो वो रीटा फारिया और क्या क्या नाम आते हैं, सुष्मिता सेन और ये सब लोग, एक भी दलित, एक भी बैकवर्ड नहीं, मामला चुप। फिर वो पूछते हैं कि भाई इस देश में, और वो कई बेसिक चीज़ों को बात करते हैं। वो बात करते हैं कि इस फिल्म लाइन में कितने दलित हैं, कितने बैकवर्ड हैं। वो एक सीधा सवाल करते हैं जिस पे सब चुप हो जाते हैं। मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कोई मीडिया हो, कितने एंकर जो हैं वो वंचित वर्ग से आते हैं। कितने टीवी में तो खास करके कितने एंकर जो सुबह से शाम तक चीखते चिल्लाते रहते हैं और सामाजिक न्याय और किसकी बात करते हैं, उसमें से कितने उस समुदाय से आते हैं? नहीं आते। अपर कास्ट है, वो हेजमनी ऑफ अपर कास्ट है, उसको उससे नकारा नहीं जा सकता। तो राहुल गांधी ने जो मुख्य मुद्दा उठाया है वो मुद्दा यह है कि भाई सबको उसके हिसाब से मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हर उस व्यक्ति, क्योंकि 90% ये है, अब आप हिंदू मुस्लिम करिए, आप जाति करिए, ओबीसी, बैकवर्ड, ये नहीं चलेगा। 90% के मेजॉरिटी लोगों को लग रहा है कि हमें हमारा वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं हमें हमारी भागीदारी होगी? आप मुझे क्यों बताएंगे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए? आप मेरा क्यों डिसीजन लेंगे कि ये आपकी वो होगी, इस तरह से आप पढ़े? भाई अगर मेरी भागीदारी होगी तो मैं उस डिसीजन मेकिंग में मेरा भी पार्ट होगा। मैं बताऊंगा कि मेरे लिए विकास में मेरे लिए क्या जरूरी है। मैं बताऊंगा कि मेरे लिए बुलेट ट्रेन जरूरी है, कि मेरे लिए कल एक अच्छा मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे लिए इस देश में जो जानवर की तरह आदमियों को सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के डिब्बों में भर के ले जाया जाता है, वो प्रायोरिटी है। मेरी प्रायोरिटी बुलेट ट्रेन नहीं होगी। बुलेट ट्रेन, आप खैर वो विषय कहीं और हो जाएगा। इसलिए मैं बेसिक चीज ये है कि डिसीजन मेकिंग में अपना भाग्य निर्वाह करने में उस 90% की भागीदारी होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने एक ऐसे इशू को उठाया है जो हो सकता है राहुल गांधी से इलेक्शन हार जाए। मैं भी मानता हूं उनको ये लगे, क्योंकि पैसा उन सीमित लोगों के पास है, ताकत उनके पास है, डिसीजन मेकिंग उसके पास है। लेकिन आज नहीं तो कल, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। हो सकता है किसी को लगे कि 4 महीने में, किसी को लगे 4 साल, किसी को लगे 40 साल। ये अब निर्णय होके रहेगा, ये तो सभी लोग कन्विंस्ड हैं। बीजेपी बिकॉज ऑफ अपनी विचारधारा, अपने उसकी वजह से इसको नहीं मानेगी। तो अब कितनी जल्दी इस पे निर्णय होता है, कितनी जल्दी होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि एक देश को बहुत दिनों बाद एक कंक्रीट मुद्दा मिला है, जहाँ पे लाभार्थी नहीं कि इसको हम 500 देंगे तो उसको 200 देंगे, तो अगले महीने 600 देंगे, तो इनको ये देंगे। ये सब लाडली बहना स्कीम और किसान सम्मान निधि, ये सब नहीं है। ये उससे बड़ा इशू है और इस पे हर व्यक्ति जो देश में रहता है उसको लगता है कि ये मुझसे रिलेटेड है और वो इसके पीछे मेरे हिसाब से खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत।